अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। मैं आपको बताती चलूं कि आज मैं मौजूद हूं नॉर्थ नाज़माबाद ब्लॉक N UC 6 में और यहां के क्या मसाइल हैं। यहां काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं, मैं उनके पास जाती हूं, उनसे बात करती हूँ। तो यहाँ मुझे एक अंकल नज़र आ रहे हैं, मैं उनकी तरफ जाती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे आप? जी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा ये बताएं आपके इलाके के क्या मसाइल हैं? मसाइल तो बहुत हैं, लेकिन ये है कि कोई हल नहीं हो रहा उसका। मसाइल का हल नहीं है और मुश्किलात तो बहुत हैं। सीवरेज की लाइन है, पानी है और बहुत से मसाइल हैं। तो सीवरेज का सिस्टम यहाँ पे कितने अरसे से ख़राब है? ये तकरीबन तो मुझे 65 साल हो गए हैं नॉर्थ नाज़माबाद में रहते हुए, लेकिन ये कम से कम 20-25 साल से ये सारा सिलसिला चल रहा है। तो इसका कोई हल नज़र नहीं आ रहा और कंप्लेन करते हैं, कोई सुनता नहीं है और हाँ करते रहते हैं, लेकिन कोई नहीं आता। ठीक है। अच्छा जी, इनका ये कहना है कि 20-25 साल से यहाँ सीवरेज का निज़ाम जो है वो ख़राब है, कंप्लेंट्स करते हैं पर कोई आता नहीं है। मैं इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा सीवरेज का निज़ाम यहाँ पे इतने लंबे अरसे से ख़राब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पानी का निज़ाम, सीवरेज का निज़ाम, सड़कों का, ये वो इलाके हैं जो बड़े पोश कहलाते थे। आप ज़रा सा सर्वे करके अब देखें कि इन्होंने किस नहज पे पहुंचा दिया। कराची हमारा 80% रेवेन्यू पे कर रहा है और हमें मिल के आ रहा है गंदगी, कचरा, पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली। ये देख लें, ये आपके सामने बिल है। छोटी सी दुकान है, 6,000 रुपये इसके ऊपर टैक्स लगा के भेज दिया। अच्छा 6,000 सिर्फ टैक्स है? और ये टैक्स क्या क्या टैक्स है, ज़रा पढ़ के सुनाइएगा। टैक्स देखते हैं भाई, कौन कौन से टैक्स 6,000 एक्स्ट्रा जो लगे वो कौन कौन से टैक्स है? सॉरी, वेरिएबल चार्जेस लगे हुए जनाब 4,112 रुपये। अबव 100 यूनिट 4,011 112। फिर आ गया फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट 1,557। अच्छा फ्यूल चार्जेस भी? चार्जेस इन्होंने दिए अप्रैल और मई के। ओके, फिर के चार्जेस टोटल यानी बिल है 5,602 का। इसके बाद एक्स्ट्रा जो उस पे आ जाए, इलेक्ट्रिसिटी 112 रुपये, इनकम टैक्स 1266, ठीक है। सेल टैक्स आ गया फिर 984, फिर 6,000 रुपये सेल टैक्स आ गया। 2 बार टैक्स है? जी 2 बार। सारे टैक्सीज है और ये बन के टोटल कितना हो गया अमाउंट? 14,434। और आपका वैसे बिल कितने का है? वैसे बिल 5,000 रुपए का। और टैक्सेस के साथ? टैक्सीज के साथ 11,600। जबरदस्त, गुड जॉब। तो मतलब बहुत अच्छी जॉब है। ये बताएं मुझे कि क्या होगा जब वसाइल खाने के लिए सब मौजूद है, लगाने के लिए कोई नहीं है। अच्छा फिर कहा ये जाता है कि लोग बिल क्यों नहीं भरते, कुंडा क्यों लगाते हैं, लाइट चोरी क्यों होती है? अच्छा लाइट चोरी होती है ना, उसके बाद जो बेचारे भर रहे होते हैं ना बिल, सब उनके ऊपर मलबा गिरता है। जी मलबा गिरता है हम जैसे व्हाइट कॉलर्स के, ठीक है। आप जाके कुंडे निकालें औरंगी टाउन में, पहाड़गंज में, इधर जाएं, सब जगह सिर्फ ये उर्दू बोलने वालों के साथ जाती है। नहीं मेरे साथ भी है। आपके साथ भी है। मेरा खुद बिल बहुत ज्यादा आया है इस बार। चले बहरहाल अल्लाह बेहतर करे, दुआई कर सकते, बाकी आप सर्वे करें और देखें माशाल्लाह क्या हाल है एन ब्लॉक का। अच्छा मैं आपको एक चीज जरूर बताती चलूं कि इस बार जो बिल आए हैं लोगों के, लोग रो रहे हैं। मेरा खुद बिल बहुत ज्यादा आया और जब लोग जाते हैं के इलेक्ट्रिक के ऑफिस तो वहाँ जो उन लोगों को बिठाया वो जो वहाँ का अमला है वो इतना शदीद किस्म का बदतमीज है कि तमीज तो उन लोगों को है नहीं। बात किस तरह से करनी है, बस वो ये कहते हैं कि जो बिल है वो आप लोगों ने भरना ही भरना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस तरह की जब सूरत हाल होगी तो लोग किस तरह से बिल भरेंगे? यहाँ भाई मौजूद है, मैं उनके पास चलती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? शुक्र अल्लाह का। क्या जॉब करते हैं? मैं बैंक में जॉब करता हूँ। बैंक में जॉब करते हैं? अच्छा ये बताएं, आपका भी के इलेक्ट्रिक का मसला है कि बिल बहुत ज्यादा है? ये तो मतलब पूरी कराची का मसला है। ये तो इतने बिल हैं कि जो हमारी सैलरी होती है, सैलरी में 15,000 रुपये हम लोग बिल जमा कर लें। 25,000 सैलरी है। अच्छा। तो उसमें अगर हम लोग 15,000 बिल जमा कर लें, हम बाहर पूरा महीना कैसे गुजारेंगे? मुश्किल है ना। तो इस चीज़ का तो नहीं सोच रहा कोई भी। अब देखें जितनी भी मतलब कि सियासी हलचल है ना, सारा मलबा जो है ना आवाम के ऊपर है। जितना मलबा है सारा आवाम के ऊपर गिर रहा है, जितना फसाद है सारा आवाम के ऊपर डाला जा रहा है, आवाम को आपस में लड़ाया जा रहा है, आवाम को आपस में झुटलाया जा रहा है। कोई किसी किस्म का कोई वो नहीं है कि मतलब बंदा बोल नहीं सकता ना बंदा। अच्छा ये जो इतने ज्यादा टैक्सेस लगा दिए हैं, जिस टैक्स को अगर 5,000 बिल है तो वो फिर 11,000 टैक्स के बाद हो जाता है, यानी कि आपके बिल से भी ऊपर आपका टैक्स है। तो आया ये क्या गवर्नमेंट देख नहीं रही है इतना ज्यादा जुल्म और गरीब आवाम के साथ? मतलब वो लोग भी जिनका एक कमरा है, एक पंखा है, बेचारों का, उनका भी इतना बिल आ रहा है। गवर्नमेंट को सब पता है, गवर्नमेंट को नहीं पता। गवर्नमेंट को नहीं पता कि एक बंदे के 25,000 मिली हुई है गवर्नमेंट। तो लाजिमी बात है गवर्नमेंट ही बढ़ा रही है ना, आवाम तो नहीं बढ़ा रही है।
और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे कूड़ा सिस्टम चल रहा है। के इलेक्ट्रिक वाले वहाँ का बिल जो है ना, जो हम लोग पे करते हैं, मेरा आप बिल देखें, आप 4-5 साल के बिल चेक करें, मेरा एक बिल ना गैस का ना बिजली का कोई बिल हमारा शार्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन जो हमारा बिल था उससे डबल ट्रिपल बिल आने लग गए। हमारे तो मतलब मसाइल बढ़ गए हैं ना, हमारे लिए तो परेशानी बन गई। ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों के साथ ये भी मसला होता है, मैंने ये भी देखा है कि जब वो लोग जो लोग बिल भरते हैं ना, उनके साथ ये भी बड़ा मसला है कि फिर उन पर डबल बिल भी लग के आते हैं। मतलब आपने इस महीने बिल भर दिया और अगले महीने आपको डबल लग के आ जाएगा, क्योंकि आपका पड़ोसी अब बिल नहीं भर रहा। तो अब जब वो बिल नहीं भर रहा तो फिर आस पड़ोस वाले जो भर रहे हैं बिल, वो सारा मलबा उन पे गिरता है। तो कहने का मकसद है कि इस मुल्क में जो सही तरह काम करेगा या चलेगा, उसके साथ नाइंसाफी शदीद किस्म की होगी। मैं इसी तरह बस चलती जा रही हूँ, लोगों से इंटरव्यू लेती जा रही हूँ, सड़क पे हूँ इस टाइम पे, लोगों से बात कर रही हूँ। तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि लोग क्या कहते हैं, उनकी सोच क्या है के इलेक्ट्रिक के लिए। यहाँ एक मुझे मौजूद हैं एक भाई, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप भी के इलेक्ट्रिक के डस्से में? बिल्कुल, पूरी कौम डसी हुई आंसू सुर हो रही है। और ऐसी जमहूरियत किस काम की कि जिसमें आवाम को बगैर बताए, बगैर लगाए टैक्स, हर चीज़ पे लगा दिया टैक्स। अब के इलेक्ट्रिक के यूनिट अलग बढ़ा दिए, रेट अलग बढ़ा दिए, और फिर ये जमहूरियत का नारा लापते हैं, जो जमहूरियत तो है ही नहीं। हर आदमी पे जो है ना एक एक्स्ट्रा बोझ, एक आम छोटे से दुकानदार पे 7,500 रुपए का एक्स्ट्रा टैक्स किस बात का ले रहे हैं, और उसके अगेंस्ट में आवाम को दे क्या रहे हैं। तो लिहाजा ये लोड शेडिंग है। लोड शेडिंग को तो छोड़ दें, जो बिजली के बिल पे जो उन्होंने डाका डाला है कि एक तो रेट बढ़ा के डाका डाला है, दूसरे नंबर पे टैक्स लगा के डाका डाला है हर चीज़ में, और उसका जो आउटपुट है आवाम को तो कोई फायदा नहीं है। तो इसको बंद होना चाहिए, इस पर रिवाइज होना चाहिए और इस पर तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है। अच्छा जी, आवाम की आज यही आवाज़ है कि टैक्सेस जो है उस पर थोड़ा सा ध्यान दें, और उसके साथ जो जिस तरह से जिस तेज़ी से यूनिट के चार्जेस बढ़ रहे हैं उस पर हुकूमत को ज़रूर नज़रसानी करनी चाहिए। इसलिए कि जो गरीब आवाम है, जिसकी सैलरी 20,000 है, 15,000 है, 25,000 है, अगर वो 15,000 बिल देगा तो फिर वो खाएगा क्या? क्योंकि हमारी हुकूमत ने तो सोच लिया कि आटा भी महंगा, चीनी भी महंगी, दाल भी महंगी, सारी चीज़ें महंगी। बिल देंगे या खा ले, मतलब दोनों में से एक चीज़ कर सकते हैं, और वो भी बड़ी मुश्किल से कर सकते हैं, कोई इतना आसान नहीं है। थोड़ा सा और आगे बढ़ती हूँ, मैं इस तरफ भी आती हूँ, इनसे भी बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कितना बिल आया इस बार? मेरा तकरीबन 8,500 के करीब आया है बिल। क्या घर में क्या क्या चीज़ें? नहीं, मेरे अपनी शॉप जो है। अच्छा, शॉप का बता रही जी, शॉप में क्या एक पंखा होगा? एक पंखा है, बाकी सब LED लगे हुए, 3 LED, इसके अलावा क्या चल रहा है और कुछ भी नहीं चल रहा। खाली एक स्केल है, वो थोड़ा चार्ज होता है। अच्छा, रात को कितने बजे शॉप बंद होती है? मैं तकरीबन 12 साढ़े 11 तकरीबन करता हूँ। कितने घंटे की लोड शेडिंग है सारे दिन में? यहाँ पे वैसे तो बीच में हो रही थी, मगर आजकल तो नहीं हो रही फिलहाल, मगर हो रही थी अब तकरीबन। आपने कह दिया, अब हो जाएगी, उनकी नज़र में आ गया। हाँ, चलो ये भी सही है। ठीक है। अच्छा जी, बिल बहुत ज़्यादा आया है, मगर मेरा बिल मुश्किल से 2,000 भी नहीं आता था, अभी तकरीबन 8,000 कुछ आया है। इतना काम नहीं, उससे ज़्यादा जो है हमारा जो है बिल आया है। ठीक है। अच्छा, इनका कहना है कि पहले 2,000 तक बिल आता था, इस बार 8,000 बिल आया है। इतना काम नहीं है तो इतना ज़्यादा बिल ये किस तरह से देंगे? फिर होगा कुछ यूं कि लोग अपना कारोबार बंद करेंगे, किसी और तरफ सोचेंगे कि कुछ और करें। तो ये थोड़ा सा हुकूमत को भी सोचना पड़ेगा कि के इलेक्ट्रिक पे थोड़ा सा उनकी भी जो एक डोर है ना, उसको खींचा जाए। हमारी हुकूमत क्यों सोई हुई है? उसकी आंखें क्यों बंद है? क्या उसको नज़र नहीं आ रहा कि के इलेक्ट्रिक कितनी नाइंसाफ़ी कर रहा है इस आवाम के साथ? आप दूसरे इशूज़ पे बात करते हैं। अभी कराची में सेवरेज के निज़ाम पे मेरे शो में बहुत बात होती है, बारिश आ गई, पानी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सारी चीज़ों पे बात करते हैं। तो आप लोग सब अगर उठ के इलेक्ट्रिक के लिए आवाज़ उठाएं और हुकूमत से ज़रूर कहें, अपील करें कि वो के इलेक्ट्रिक को अब थोड़ा सा टाइट करे, कि अब आवाम के साथ इतनी नाइंसाफ़ी आप लोग ना करें। इस तरह बात, उनसे बात करते हो। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या कोई काम करते हैं? मेरे शॉप पे पीछे जनरल स्टोर की छोटी दुकान है, मगर मेरा तकरीबन हर महीने 500 रुपये का बिल आता है। इस मेरा 7,500 रुपये का बिल आया। 7,500? 7,500 मैं कैसे भरूँगा इस बिल को, बताइए अब आप। हैं, इतना जुल्म नहीं होना चाहिए ना, इतना टैक्स नहीं होना चाहिए। हम सब ये छोटे छोटे दुकानदार हैं, मोहल्ले की दुकानदारी है, इसका तरह के बिल आएंगे, इसका टैक्स आएगा, लोग कैसे भरेंगे? किस तरह हम लोग घर चलाएंगे, अपने बच्चों को किस तरह पालेंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए, इतना जुल्म नहीं होना चाहिए। यह हुकूमत जुल्म कर रही है, इसको आप ज़रा वो करें कि ये ऐसा ना करें, और ज़रा लोगों का, आवाम का ख्याल करें।
इस तरह नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब मैं तो एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, आज मेरी स्क्रीन पे ये आवाज़ जहाँ जहाँ जा रही है, मैं हुकूमत से अपील भी करूँगी और मैं ये कहूँगी सिर्फ के इलेक्ट्रिक नहीं, दूसरी कंपनियों को इजाज़त दें कि यहाँ पे लाइट के लिए सिर्फ एक के इलेक्ट्रिक ना हो। अगर के इलेक्ट्रिक नाइंसाफ़ी करे तो मेरा हक हो कि मैं दूसरी कंपनी से अपना कनेक्शन करवाऊँ। अगर उसके रेट अच्छे हैं, उसकी सर्विस अच्छी है, वो लोड शेडिंग कम कर रहा है और वो अगर बिल की किस्त है, हम जाते हैं बड़ी इज्जत से हमसे बात करके वो किस्तें करवाते हैं करते हैं, तो हम उस तरफ जाएं। सिर्फ एक के इलेक्ट्रिक को क्यों इजाज़त, दूसरी कंपनियों को भी इजाज़त दी जाए ताकि यहाँ की आवाम जो है उसको सुकून हो। जैसे दूसरी चीज़ों में हमारे पास ऑप्शन होते हैं, इसमें भी हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए। ये कश्मीरी के जो 6,000 रुपये टैक्स लगा के भेजा गवर्नमेंट ने, ये नाजायज़ है, ये ख़त्म होना चाहिए। आप पूछे नहीं ये किस चीज़ का 6,000 टैक्स है? नहीं है, बताते ही नहीं है। इसके अलावा मज़ीद टैक्स लगे हुए हैं, हर किस्म का टैक्स लगा हुआ है और वो तक हम लोग भरते हैं, उसके बावजूद फिर इतना 6,000 रुपये टैक्स बिला वजह का लगाया है ये। अच्छा, आपको पता है ये कौन कौन से टैक्स लगे हुए हैं? बहुत एक्स्ट्रा टैक्स लगे हुए हैं। मैं तो पहली बार कुछ टैक्स, तो इस दफा मैंने पहली बार कुछ टैक्स देखे। बिल कितने का आया हुआ ये देखें, 3,460 रुपए का, बाकी उसके अलावा सब टैक्स है। हाँ। 6,000 रुपए। ये एक्स्ट्रा टैक्स किस चीज़ का, ये क्या होता है? पता है तो के इलेक्ट्रिक वालों को पता है कौन सा एक्स्ट्रा। अच्छा, ये मुझे जरा, मैं के इलेक्ट्रिक वालों से एक चीज पूछना चाहूंगी, ये समझ नहीं आ रहा है, ये एक्स्ट्रा टैक्स किस चीज के लिए? टैक्स है, टीवी टैक्स है, हाँ, टीवी लगाया। चलें जी, टीवी का भी टैक्स वो अलग लेंगे, एक्स्ट्रा टैक्स भी अलग लेंगे। जो बेचारे हम जैसे गरीब लोग टैक्स भर रहे हैं वो भी टैक्स लेंगे, हर चीज पे टैक्स लेंगे, एक टॉफी लेंगे तो उस पे भी टैक्स देंगे। तो फिर एक ही बार उठाएं कोई बम और मार दें हम आवाम पे। ये इस तरह क्यों आप लोग तिल तिल हम सबको मार रहे हैं? फिर सही वाला मार दें, क्योंकि ये लोग खाएंगे या चोरी डकैती करेंगे। फिर बाद में ये होता है कि स्ट्रीट क्राइम कराची में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। स्ट्रीट क्राइम क्यों बढ़ता है? जहां गुर्बत होती है, जहां रोजगार नहीं होता, इस तरह के मसाइल होते हैं, वहां पे क्राइम बढ़ता है। अच्छा, मुझे बताएं, ये सारे टैक्सेस आपको समझ आ रहे हैं? इतनी नॉलेज में है कि ये कौन से टैक्सेस हैं? आपने के इलेक्ट्रिक से जाके पूछा कि ये कौन से टैक्सेस हैं? पूछा नहीं है ना, बस यही तो हमसे गलती है कि पूछा नहीं है। आप इस बार जाइएगा, पूछिएगा ये कौन कौन से टैक्स आपने लगाए हुए हैं। सेल टैक्स आई है रिटेलर 6,000 रुपए का। ये एक्स्ट्रा टैक्स आ गया, ये आ गया सेल टैक्स, फिर ये आ गया। हाँ। तो ये कौन कौन से? सेल टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, फिर एक और सेल टैक्स, ये सारे टैक्स है ना, इस चीज को तो बोला। ये आपकी नियतों का टैक्स है। नियत खराब बहुत ज्यादा। सारी है, इन लोगों का पेट नहीं भर रहा है। बस ये हम लोगों से। आपको क्या लगता है किस चीज से पेट भरेगा? बस यही भरेगा, जब सब मर जाएंगे ना उसके बाद ही पेट भरेगा इनका। फिर किससे लेंगे ये? दुकानें जब खत्म हो जाएंगी, लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं दुकानें। अच्छा जी, मैं एक चीज़ आपको ज़रूर कहना चाहूँगी इस आवाम की जानिब से, मैं ख़ुद इस चीज़ में पिस रही हूँ, तो मैं भी ये अपील करना चाहूँगी कि हमारा शो जहाँ जहाँ देखा जाए, ये शो आगे हुकूमत तक मैं कहती हूँ जाए और वहाँ के जो लोग जो असम्बलियों में बैठे हुए हैं, जो इक़्तिदार में हैं, उन तक ये शो जाता है, वो देखते हैं। तो खुदारा के इलेक्ट्रिक की थोड़ी सी डोर खींचें और उनको कहें कि ये नाइंसाफ़ी है और दूसरी कंपनियों को ज़रूर जो है अलाउ किया जाए कि वो भी सर्विस प्रोवाइड करें। अगर हमें एक कंपनी की समझ नहीं आती, हम दूसरी कंपनी से अपनी लाइट और ये सारा सिस्टम करें ताकि हमारे लिए आसानी हो। अब तक के लिए इतना ही, लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज। मैं आपको बताती चलूं, जो आपने मेरा पहला सेगमेंट देखा है वो मैं मौजूद थी दूसरी लोकेशन पे, थोड़ा सा लोकेशन को चेंज किया, अब मैं इस तरफ आई हूँ, यहाँ भाई मौजूद है, उनसे मैं बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा यहाँ के क्या मसाइल है? मुझे पानी वगैरह भी नजर आ रहा है, सीवरेज का इंतजाम भी सुना है कि कुछ खासा बेहतर नहीं है। बेहतर क्या, कुछ भी बेहतर नहीं है। सीवरेज का पानी हमारे घरों के टैंकों पे आता है, सही ना, लाइन पानी की लाइनों में आता है, पानी हमारे यहाँ से गायब है। आप ये देखिए, एक नमाज पढ़ने की जगह है, ये मस्जिद है हमारी, जामा मस्जिद हमारी ब्लॉक एन की मेन मस्जिद है, जहाँ पे हमारी ईद की नमाज भी पढ़ी जाती है। और
इस मस्जिद का मेन जामे मस्जिद का मेन एरिया की मस्जिद का ये हाल है कि यहाँ पे नमाजी यकीन करें आप पेट्रोल इतना महंगे हो गए कि घरों की गाड़ियों में और बाइकों के ऊपर जो है ना लोग ना नमाज पढ़ने आते। बच्चे हमारी मस्जिद नहीं आ सकते। हम अपनी कोई मदरसे यहाँ पे तकरीबन 2 हफ्ते से बंद हुए हैं जिससे इस पानी की वजह से। मेरे बच्चे इस मदरसे में पढ़ते हैं। आम तातील रोज़ाना इनके मैसेज आते हैं रहते हैं मदरसों के कि बच्चों का वक्त ज़ाया हो रहा है, उनकी पढ़ाइयाँ ज़ाया हो रही हैं, उस्तादों की फीस ज़ाया हो रही है। हर चीज़ का यहाँ पे कराची के अंदर ना ज़िया है, हर चीज़ का ज़िया है। पानी से लेके ना खेलने की जगह है यहाँ पे। आप ये देखिए, थोड़ा लोकेशन घुमा के देख लीजिए, देखिए क्या कैसा डेरा बना हुआ है। अब हमारे बच्चे, ये हम लोगों का इलाका है, यहाँ पे बच्चे खेलने कूदने आते हैं, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ करने आते हैं और यहाँ पे हुजूम देखें किस चीज़ का बना हुआ है। अब हम लोग क्या, अब हम गवर्नमेंट से मांगते हैं कि गवर्नमेंट हमें। अच्छा, ये कितने अरसे से ये जब से ये एडमिनिस्ट्रेटर और डीसी आए हैं यहाँ पे उस वक्त से ये यहाँ का यही हाल है। उस वक्त से यही हाल क्या, यहाँ पे कोई देखने ही नहीं आता। आपके सामने ये देखें, कचरा कुंडी पूरी पार्क बनी हुई है, कोई देखने ही नहीं आता, कुछ उठाने ही नहीं आते। सब गैर मुकामी है, सब अपने अपने अंदरून चले। पर आप ये नहीं समझते कि हम लोगों की भी कुछ जिम्मेदारी है? हम लोग अपने घर के बाहर सिर्फ अपने गेट को साफ रखते हैं और सामने वाले गेट के सामने कचरा रख देते हैं। हम खुद भी तो ख्याल नहीं रखते ना। अब हम चाहें कि इदारे और लोग और गवर्नमेंट इनकी सपोर्ट हमें हो, हम खुद भी तो नहीं करते ना, हमें भी तो करना चाहिए। क्या कहते हैं इस पे? अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्थ नाज़ाबाद की जो आवाम है, एजुकेटेड पर्सन लोग हैं यहाँ पे, सारे बड़े बड़े ओहदाओं के चीफ जस्टिस साहब भी यहीं के हैं, ब्लॉक F के हैं, नॉर्थ नाज़ाबाद के। सही है, यहाँ पे पढ़ी लिखी आवाम रहती है। यहाँ पे लोग कचरा उठाने के पैसे देते हैं, यहाँ पे लोग पानी के पैसे देते हैं, यहाँ पे लोग बोरिंग के पैसे देते हैं, यहाँ पे लोग सिक्योरिटी के पैसे देते हैं, यहाँ पे लोग सफाइयों के पैसे देते हैं। हर चीज के पैसे हम लोग देते हैं टैक्सेस के अलावा। अच्छा, ये हमारी एक्सेस मनी जो हमारी जो जा रही है इन सब चीजों में, इसका कौन हिसाब किताब देगा? इसको कौन मुर्दा? कमाई लिखाई यहाँ पे एक है नहीं। सही है ना। आपने अभी पिछले सेगमेंट में आप गए हैं, वहां पे लोगों का क्या बुरा हाल हुआ है, लोग खून के आंसू रो रहे हैं। कमाई धमाई एक है नहीं, ऊपर से गंदगियों के आए दिन गवर्नमेंट हमें ये बोलती रहती है कि कोविड का मसला है, इसका मसला है, बीमारियों का मसला है, ये मसला है। तो गवर्नमेंट है कहाँ? हमें तो गवर्नमेंट नजर ही नहीं आ रही है। इस बार आपको बारिश में गवर्नमेंट नजर नहीं आई? बिल्कुल भी नजर नहीं आई। मुझे तो आई। और आई तो वो आपको पता है, आपने भी हंस के तालियां ही बजाई उनको देखकर। उनकी नहीं उनकी हरकतें एक चीज जरूर कहते हैं ना, मेरी एक चीज है जो शायद कुछ लोगों को बहुत ज्यादा बुरी लगती है, कुछ लोग शायद अच्छा भी कह देते होंगे कि यकीन करें इस बार कराची में बारिशों में मैंने देखा कि लोग बाहर थे, काम कर रहे थे, इदारों से अपनी सीटों से उठ के रातों को भी बाहर थे। ये चीज देखी गई सोशल मीडिया पे, आपने भी देखा होगा। आवाम बाहर है, आवाम तो खुदा बात है, खुद अपने आप को करने के पालने के लिए खुद बाहर निकल रही है ना। क्या कराची का हाल है, DHA का हाल देख ले, जौहर का हाल देख ले, कराची का कोई एक टुकड़ा उठाकर देख ले, आप बोले कि ये टुकड़ा अच्छा है तो हम मुझे बता दे। कंटोनमेंट तक के एरिया जो है ना, यहाँ पे ना सारे पानियों के अंदर बहे में। आप हमारे घरों के टैंकों के या यकीन करें, हमारे घर में तो वजू करने के लिए पानी तक मुयस्सर नहीं दे सकते ये लोग। हम क्या करेंगे? ठीक है जी, ये सारी चीज़ें, ये सारी फीलिंग्स जो हैं ये भाई की हैं, ये बता रहे हैं और मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। इस तरफ ये मौजूद है, इनसे मैं बात करती हूँ। ये कह रहे हैं कि कराची जो है पानी नहीं है, कचरा है, सीवरेज का निज़ाम ख़राब है, अगर मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाना है तो वो नहीं जा सकते, हमारे बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जा सकते, कराची में कुछ बचा ही नहीं है। तो दूसरे किसी शहर में बारिशों में आपको क्या नज़र आया कि पेरिस था, वहाँ पर क्या पानी नहीं था? उनके बाजार डूबे नहीं, उनकी गलियाँ डूबी नहीं, उनके घरों में पानी नहीं आया। सिर्फ एक कराची में ये हुआ है। कराची को क्यों टारगेट किया जाता है, थोड़ा सा ये भी बताएं। आपने सोशल मीडिया पे और शहरों की भी हालात देखे होंगे, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि कराची की आपने बात की कि कराची को ही क्यों हाईलाइट किया जाता है। अच्छा, कराची जैसा टैक्स भी कोई नहीं देता, पहली चीज़। कराची अपने टैक्स का 70% रेवेन्यू पूरे पाकिस्तान को देता है, जिससे पाकिस्तान चलता है। तो जो टैक्स अपना बाकायदगी से दे रहा है उसको प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। माजरत के साथ हमें बिल्कुल दीवार से लगा दिया गया है। अगर इदारे काम कर रहे होते, ये मेरे पीछे आप देख रही होंगी कि ये कचरा पड़ा हुआ है, ये कचरा बकरीद का कचरा है जो आज तक नहीं उठ सका।
अच्छा, अभी आप बोल रही हैं कि यहाँ के मकामी कौन है और गैर मकामी कौन है? आप वो जरा बताएं आवाम को, मुझे ना बताएं, मैं तो सारी चीजें समझ रही हूँ क्योंकि रोज मैं यही बातें सुनती हूँ। मेरी आवाम को थोड़ा सा बताएं कि मेरी आवाम को पता चलना चाहिए कि मुकामी और गैर मुकामी कौन है, ये कराची किसका है और किसका नहीं है। देखिए, मकामी वो होता है जो इन मसाइल से नबर्द आजमाए सुबह शाम, और गैर मकामी वो होता है जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आके गुजर के फोटो सेशन कराता है और चला जाता है कि देखिए तो सब करवा रहे हैं। अगर सब करवा रहे होते तो आपको इलाकों की हालत ऐसी नहीं मिल रही होती। कम से कम फोटो सेशन जिस जगह पे होता है उस जगह की तो सफाई कर दें। आप मुझे ये बताएं कि यहाँ से चंद कदम के फासले पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है। अभी आपने पिछले दिनों शादमान नाले में एक फैमिली के गिरने की खबर सुनी होगी, वो इस नाले के ऊपर से होकर गई है। अच्छा, उस नाले की छत नहीं है। पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको निशानदेही कराई थी, माजरत के साथ आज तक वो उसी हालत में, और उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। हमने दसियों बार जो है वो 10 लोगों को इन चीज़ों की निशानदेही कराई है, लेकिन उसके ना कोई सद्देबाब किया जा रहा है ना उसको देखा जा रहा है। अब मुझे ये बताइए कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है, डिप्टी कमिश्नर साहब डिप्टी कमिश्नर भी हैं और एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, तो उनके दफ्तर के सामने अगर इस तरह नाले की कंडीशन होगी तो बाकी शहर का क्या हाल होगा, आप मुझे ये बता दीजिए। नहीं तो आप लोग गए हैं, कभी कंप्लेन की है, आप लोगों ने बताया आपके इलाके का ये हाल है, तो उन्हें पता भी है और फिर भी नहीं किया, ये ऐसी भी कोई चीजें हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। अभी आप बताएं ना, कोई कंप्लेन एप्लीकेशन, कोई इसकी कॉपी आपके पास मौजूद है? इसकी तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो हमारे पास मौजूद हैं, दीगर फलाही तंजीमों ने भी दी है। अभी ये जिस मस्जिद का आप हाल देख रही हैं, इस मस्जिद के लिए मुतअद्दिद बार जो है वो सेवरेज बोर्ड को जाकर इसकी कंप्लेन की गई। अच्छा, इसके 4 रास्ते हैं और बदकिस्मती से के चारों रास्तों के ऊपर गटर का पानी खड़ा हुआ है। नमाजी इस वक्त पैदल जा ही नहीं सकता इस मस्जिद में। हमने सेवरेज बोर्ड के साथ खड़े होकर काम करवाए। दीगर पार्टियों को भी आज की आपकी इस प्रोग्राम की जो है वो आगाही दी गई थी, लेकिन वो इलेक्शन कैंपेन, अगर इलेक्शन नजदीक होते तो वो शायद अपने परचम लेके खड़े हुए होते। लेकिन जो मसाइल हैं उन मसाइल के ऊपर हमेशा ही एमक्यूएम खड़ी रही है। जब भी आपको इस इलाके का हाल दूसरे इलाकों की निस्बत थोड़ा बेहतर लग रहा होगा। मतलब कि एमक्यूएम जो है वो कराची में काम एमक्यूएम ने किया था। जी बिल्कुल, देखें, इख्तियारात और वसाइल ना होते हुए जो ये बात, यही तो बात है ना, फिर यही बात है कि इख्तियारात और वसाइल ये आ जाते हैं। मुझे बताए ना, फिर सब कुछ होने के बावजूद बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं, फिर उस टाइम जो रोना होता है वो लोगों को तकलीफ देता है कि अब आप क्यों कह रहे हैं कि ये नहीं है और ये नहीं है। फिर तो काम अगर नहीं करने दिया जा रहा आपको, आप अगर हैं भी और काम नहीं करने दिया जा रहा, फिर किस तरह से आवाम उम्मीद लगाएगी, ये बताएं। देखिए, मैं इसका एक सिंपल सा आपको ये बताऊं कि इख्तियारात की बात हुई, अगर इख्तियारात थे तो एक पार्टी ने 28 दिन का धरना दिया सिंध असेंबली के बाहर, वो क्यों दिया, उसकी आगाही दे दें। अच्छा, फिर उसके बाद एमक्यूएम जो है वो कोर्ट में गई इख्तियारात के हुसूल के लिए। कोर्ट ने सिंध गवर्नमेंट को ये बोला कि आप इसके ऊपर कानून साजी करें, जो आज तक नहीं हो सकी। तो इख्तियारात का मसला तो था ना, इसीलिए तो हम आज तक यही बोलते हैं कि एमक्यूएम को अगर इख्तियार दिया होता तो आज मामलात कदरे बेहतर होते, क्योंकि ये वही लोग हैं जो इन्हीं गलियों में रहते हैं और आवाम की दस्तरस में होते हैं हर वक्त। अच्छा, वैसे एक बात मैं आपसे जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि कराची पूरा तकरीबन अब तो देख ही लिया है शो पे, ये एमक्यूएम का इलाका, ठीक है, बेहतर है। वाकई आपने सही कहा कि वाकई बेहतर है, मतलब वो हाल नहीं है जो मैं पूरे कराची में जिस तरह जाती हूँ वो हाल नहीं है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि एमक्यूएम अपने इलाकों में सिर्फ काम करता है और दूसरे इलाकों में नहीं करती, ये इसमें कितनी सच्चाई, थोड़ा ये बताइए। कंप्लेन है लोगों की कि एमक्यूएम सिर्फ अपने इलाकों में पानी सारी चीजें ओके होती हैं, सिर्फ हमारे इलाके में मसला होता है। ये लोगों की आवाज है, बहुत सारे शोज पे लोगों ने कहा है और वही सवाल मैं आपसे कर रही हूँ। नहीं, देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पे सकता है कि सच्चाई ना हो पर सवाल तो है। देखिए, जहां मेजॉरिटी होती है वहां पर हैमरिंग का काम किया जाता है। हमारे पार्टी के अंदर जो है एक मखसूस बल्दियाती कमेटी मेंबर्स होते हैं जो प्योरली बल्दियात को देखते हैं। वो डिपार्टमेंट से राब्ते भी करते हैं, राब्तों में भी होते हैं, उनको प्रेशर भी देते हैं, उनके दफ्तर में चक्कर भी लगाते हैं, दरखास्तें भी देते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत काम हो जाता है। वो थोड़ा बहुत काम नज़र आना शुरू होता है। अब दीगर इलाकों की आपने बात की, दीगर इलाकों में आप जाके देखिए कि नालियां बनी हुई हैं, उसके ऊपर जब आवाज़ उठाई जाती है तो आपको शायद अंदाज़ा होगा कि जो इस वक्त खड़ा होके
पूरे मोहल्ले के गटर की बात करेगा, उसके घर के सामने का गटर बंद कर दिया जाएगा। तो ये भी मसाइल हैं, इनको भी जो है वो डिपार्टमेंट जब तक इख्तियारात मुकम्मल नहीं होंगे जब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे इसको। ठीक है जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज। कराची की आवाज में पहले सेगमेंट में के इलेक्ट्रिक पे लोग बहुत ज्यादा नाराज थे, उस पे हमने बताया कि लोगों के जज्बात क्या है। अब दूसरे सेगमेंट में मसला क्या है, यहाँ सीवरेज का निजाम बहुत शदीद किस्म का खराब है जिसकी वजह से लोग शदीद नाराज हैं, वो आपको दिखाया। और भी काफी सारे लोग मौजूद हैं। अब आ गया शो में ब्रेक का टाइम, तो कहीं ना जाएं, लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। इस तरफ भाई मौजूद है, उनसे भी बात करूंगी और साथ साथ आपको ये भी बताऊंगी कि थोड़ी सी लोकेशन वहाँ से हटके हमने चेंज की और दूसरी जानिब हम आए तो यहाँ मुझे एक मस्जिद भी नज़र आ रही है और मस्जिद के सामने कीचड़ गटर का पानी बहता हुआ नज़र आ रहा है। तो इनसे ये पूछूंगी, ये सूरत हाल कितने अरसे से यहाँ पे है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा, मस्जिद है, मस्जिद के सामने यूँ गटर का पानी है, तो लोग नमाज पढ़ने के लिए किस तरह से जाते हैं? यहीं से रास्ता है या कोई और बैक साइड से भी है? कोई और रास्ता नहीं है, रास्ता एक यही है। जैसा आपने अभी देखा है कि रास्ता ये जा रहा है, पीछे की सूरत हाल आपने सारी देख ली है। जितनी पीछे की सूरत हाल है वहां से ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है। अभी अजान की आवाज आपने सुनी, अब आप मुझे बताएं यहाँ से कौन नमाज पढ़ने के लिए जाएगा? और खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे किसी की मैयत हो जाती है, अगर यहाँ जनाजा पढ़ाया जाए तो किस तरह पढ़ेंगे, किस तरह लेके जाएंगे? आप मुझे ये बताएं। एक अरसा हो गया, काफी टाइम हो गया, इधर की सूरत हाल सारी यही पड़ी हुई अभी तक। और ये कितने अरसे से? तकरीबन काफी टाइम हो चुका है इस चीज को। और एक खाली इस यूसी की बात नहीं है, ये तकरीबन सारे यूसी के अंदर यही मसला चल रहा है और यही सूरत हाल है। और इससे ज्यादा ही मैं तो कहूँगा बहुत ज्यादा खराब सूरत हाल चल रही है उधर की। अच्छा, ये सीवरेज का निज़ाम यहाँ पे कोई लंबे अरसे से ख़राब है या कुछ टाइम हुआ है? और ये सीवरेज का निज़ाम क्या बहुत पुरानी लाइनें डली हुई हैं इस वजह से हो रहा है? अब आबादी या लोग यहाँ पे बढ़ गए, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि जब यहाँ पानी की लाइन डली थी सामने, तो पानी की लाइन जो है ये गिर गई थी नीचे, तो इन्होंने ये लाइन दोबारा इसको उठाई है, तो उसकी वजह से सारी लाइन बंद हो चुकी है। ये तकरीबन इसको भी साल से ज्यादा ही हो गया इसको। मतलब पानी की लाइन की वजह से ये सीवरेज का निज़ाम खराब हुआ है? जी जी जी। वो तो वाटर बोर्ड ने करवाया होगा ना? वाटर बोर्ड ने करवाया, लेकिन उन्होंने आंखें मीच के करवाया ना काम। अगर आंखें खोल के करवाते ये थोड़ी होता। फिर तो उस टाइम आप लोग कहाँ थे? आप लोग उनसे कहते हैं कि आपकी वजह से सीवरेज का निज़ाम खराब हो गया, या बाद में जाके वाटर बोर्ड में कंप्लेन तो करते कि आपकी वजह से हमारे इलाके का सीवरेज का निज़ाम पूरा तबाह हो गया है, या जाके दूसरी जगह पे आप कहीं ये कंप्लेन आपने की, एप्लीकेशन दी है? ये हर जगह का एप्लीकेशन इसकी दी हुई है। और दूसरा, बारिशें अब हुई हैं जो एक हद तक, अब ये पता चल रहा है कि क्या हाल हुआ है क्या हाल नहीं हुआ इधर का। हर जगह दरखास्त दे दी, सब कुछ कर लिया, वो देख के भी गए, ऐसा नहीं है कि नहीं देख के गए, देख के भी गए। अगर इनको काम करना नहीं आता, नहीं करवाना, तो भाई उड़िया उधर से नहीं करो, दूसरे को दो ताकि दूसरा आगे करे, कम से कम इसको सही तो करे। एमक्यूएम वाले हैं, रोडों पे निकलते हैं, अभी बारिश हुई, चौरंगियों पे हर जगह निकले, सारा काम करा उन्होंने, हर जगह करा। भाई ये भी उनको मौका दे के देखो, अब एक बार करेंगे, वो क्यों नहीं करेंगे काम? मतलब कराची मौकों पे चलेगा कि एक को मौका दिया उसने काम नहीं किया, दूसरे को मौका दे वो काम ना करे, तीसरे को मौका दे वो काम ना करे, कराची वाले जो है वो परेशानी में रहे। मतलब इस तरह से हम लोग जो है बार बार एतमाद करें सब पे, या कोई ऐसा भी होना चाहिए जिसपे पूरा एतमाद हो कि ये आएंगे तो काम करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब एतमाद है कि एमक्यूएम आए तो काम कर सकती है? बिल्कुल करेगी, क्यों नहीं करेगी। जब आप वोट डालते हो एतमाद पे कि आज आपने इमरान खान को डाल दिया, कल आपने मुस्लिम लीग उनको डाल दिया, परसों पीपल्स पार्टी को डाल तो दिया, फेवरेटिज्म है ना। वो तो सोशल मीडिया पे जंग चल रही है ना एक के, अगर वो जीतेगा तो ये वाले लोग नाच नाच के वीडियोस लगाएंगे। हम तो आपस में लड़ रहे हैं, हम तो उस जंग में आ गए कि हम तो ये भूल गए कि मुसलमान बहन भाई होते हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम तो आपस में लड़ रहे होते हैं ना सोशल मीडिया पे, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे होते हैं। इसके लिए क्या कहेंगे? ये एक अच्छा अमल है?
नहीं नहीं, अच्छा अमल तो नहीं है, लेकिन ये है कि जो सूरत हाल कराची की इस वक्त हुई है, कहीं भी आप चले जाएं, कोई भी जगह ऐसी नहीं है जो साफ सुथरी और सूखी हो। हर जगह का निज़ाम यही है, यही खराब हुआ है। मौके की बात रही, जो बोला, मौका तो ये है ना कि अगर एक से नहीं हो रहा तो आप दूसरे को दे के देखें, हो सकता है वो कर ले। अच्छा मुझे ये बताइएगा, पीपल्स पार्टी अगर अच्छा काम करती है तो आप अच्छे अल्फाज उनके लिए बोलेंगे, सपोर्ट करेंगे? लाजमी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, जो भी करेगा उसको करेंगे। एप्रिशिएट तो जरूरी नहीं है कि फेवरेटिज्म है किसी एक पार्टी के, जो भी काम करे आप, हाँ, आवाम उसके साथ है। जी, कराची के लिए जो हक के लिए, कराची के लिए बेहतर है, उसको हम अप्रिशिएट करेंगे हम। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, मैं इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताइएगा, ये मस्जिद में नमाज पढ़ने कैसे जाते हैं? अभी आपके सामने अजान हुई है, कोई नमाजी यहाँ नहीं आया क्योंकि रास्ता ही नहीं है। सब लोग ज्यादातर घरों में अपने नमाज अदा कर रहे हैं, मस्जिद नहीं जाते। अच्छा ये सूरत हाल अभी इस बारिश में हुई है या ये लॉन्ग टाइम हो गया है यही सूरत हाल? पिछले 3 साल से तो इस गली का हाल ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ एक वाटर की लाइन डाली थी, मैंने उनको रोका था। पूरे पाकिस्तान में जितनी सियासी पार्टियां हैं, कोई एक पार्टी ऐसी दिखाएं जो किसी और सूबे में बनी हो। हर पार्टी कराची से क्यों बनती है? आपकी आवाज को कमजोर करने के लिए, और उसके अंदर ये इस दफा कामयाब हो गए। हमें बड़ा बुरा फील हो रहा है। अच्छा दूसरी बात रही बल्दियात के हवाले से, तो यहाँ हमेशा से जो काम हुआ है वो एमकेएम पाकिस्तान ने किया, इसलिए कि इन्हीं के लोग यहाँ रहते हैं, हम भी यहीं रहते हैं, हम कहीं से आते नहीं है। इन्हीं गलियों से हमारा गुजर होता है, इन्हीं गलियों में हमारी रिहाइश है। ये लोग हमारे हैं, हम इनके हैं। तो हम कराची तो समझे एक माँ है ना, ये वो माँ की गोद है कि पूरे पाकिस्तान से लोग कराची में आते हैं, ये तो मानने वाली बात है ना। और कराची का दिल इतना बड़ा है और कराची वालों का दिल इतना बड़ा है कि सबको हम वेलकम करते हैं। ये चीज तो है ना, ये तो पॉजिटिव चीज है। बिल्कुल है। देखिए मैं अभी लाहौर गया था, मैं गुलबर्ग में और कई इलाकों में घूमा, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा कि हमारा पैसा कहीं लगा तो बहुत अच्छा लगा है। उसकी एक कामयाबी ये थी कि शहबाज शरीफ ने लाहौर को बनाया, बुजदार ने आके उसको खराब नहीं किया, उसको मेंटेन किया। यहाँ ये हो रहा है कराची के अंदर कि अगर एक पार्टी बनाती है तो दूसरी उसको ऑन नहीं करती, उसको खराब करती है। अभी यहाँ हमारे पास जो मेजर मसला है वो है लेबर का। ना तो सीवरेज की लेबर है, ना स्वीपर है, कोई लेबर यहाँ पे मौजूद नहीं होती। जहाँ हमें 100 चाहिए होते वहाँ हमारे पास 9 है। अच्छा मुझे ये बताएं, लेबर मौजूद नहीं है तो लिस्ट में लेबर हैं, सैलरीज जा रही हैं, ऐसा है? बिल्कुल है। लेबर ऑन ड्यूटी नहीं है पर सैलरीज जा रही हैं, ये है? बिल्कुल ऐसा ही है। मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की कि हमारे कुंडी मैन जो कटर खोलते हैं वो 327 है हमारे यहाँ नार्थ नाजाबाद के, और आते कितने हैं 42, 39, 38, बाकी सब भत्ते पे चलती है। अच्छा। लेबर के ना होने की वजह से अब एक लेबर एक गली में 3 काम करेगी। हमारी है खाली एन मिलाक की हमारी 36 गलियां हैं। अब 36 गलियों को वो 3 लेबर कितने दिन में काम कर सकती है? टाइम लगेगा। हमें 18 लेबर चाहिए। अगर 18 हो तो हम अलग अलग उनकी टीम। तो इसके लिए सबूत क्यों नहीं जमा करते कि लिस्ट में इतने मुलाजमीन है या इतने लोग हैं और वो ऑन ड्यूटी नहीं होते, सैलरीज तो उनकी जाती है, हमारे टैक्स से ही सैलरीज जा रही है ना सारी जगहों पे। तो फिर आप लोग कुछ ऐसा मवाद तो अपनी तरफ से जमा करें ना कि जो सामने दिखाया जाए कितनी नाइंसाफी कराची की आवाम के साथ, हम आम आवाम के साथ। देखिए ये हमारे पास लिस्टें थी। अच्छा। 2005 से 2010 तक मैं काउंसलर था। ये हमारे पास से जाती थी साइन होकर, क्योंकि इसकी सैलरी तभी बनती थी जब नाजिम जो है साइन करता था। अब ऐसा सिस्टम नहीं है, अब डायरेक्ट है सिंध गवर्नमेंट के पास। अच्छा मुझे बताइए, काउंसलर वाला जब सिस्टम था तो इलाकों में आसानी कितनी थी, इलाके साफ कितने थे, और लोगों के जब मसाइल होते थे, किसी का गटर बंद है, किसी की कोई चीज है, वो पहुंच जाता था घर काउंसलर के कि भाई ये मसला है, काउंसलर बाहर निकल के आता था, हाँ भाई मैं हल कर दूंगा। यही था ना, सुकून था ना कराची में? था, बिल्कुल ऐसे ही था। उसकी वजह ये थी कि 2005 से 10 तक वाटर बोर्ड जो है चेयरमैन के अंडर था। अब इसके बाद जो ये भी इलेक्शन हुए 15 वाले, तो ये कोई चीज भी इनको नहीं दी गई। जैसे आपने देखा कि मेयर पूरे 5 साल चीखते रहे इख्तियारात दो, इख्तियारात दो। लोगों ने मजाक भी उड़ाया बहुत सारों ने। तो हट जाते, उतर जाते, उसी टाइम आ जाते बाहर एहतजाज पे, बोलते नहीं करना मुझे जब तक इख्तियारात नहीं दोगे। क्यों? जब ना हमारे वोट थे, हमने बाहर आ जाते ना, शोर करते ना, मतलब इतने अरसे बाद क्यों बताया? वोट हमारे थे, हमने नहीं कहा। शोर वो कर रहे थे जिन्होंने मेयर को वोट ही नहीं दिया था। अच्छा। वो चाहते हैं कि कराची के अंदर बदअमनी रहे और यहाँ पे यही अफरा तफरी रहे। हमारे पास जिस टाइम हम थे 2010 तक हमारे पास 115 तो स्वीपर थे, जो कम होते होते अब रह गए 14। ठीक है। अभी 6 और मिले 20 हो गए। कुंडी में जो गटर वाले थे हमारे पास थे 24, अब कम होते होते रह गए 4। अब मुझे बताएं इतनी बड़ी बड़ी यूसियां हैं कैसे संभालेंगे? बहुत मुश्किल।
बहुत मुश्किल। ये चीजें जब तक आप इख्तियारात लेबर देखिए, एक छोटा सा सवाल है, जब ये नॉर्थ नाजाबाद डेवलपमेंट हुआ था, इसका नक्शा बना था, तो इसको चलाने के लिए एक इदारा बनाया गया था, उसमें वाटर बोर्ड, सीवरेज बोर्ड, मुख्तलिफ किस्म के बोर्ड बनाए गए थे। अच्छा, उनको चलाने के लिए इस नॉर्थ नाजाबाद पे टैक्स लागू किया गया था कि आप ये टैक्स देंगे तो हम ये लेबर चलाएंगे। टैक्स प्रॉपर जा रहा है, लेकिन वो चीजें नहीं है। वो इदारे काम क्यों नहीं कर रहे, उनसे सवाल हम करें तो हमारी तो कोर्ट भी नहीं सुन रही। अभी भी हमारी 2 पिटीशन है कि हमारी एक यूसी जो है जिसमें हम खड़े यूसी 6 ये 78,000 पर है, मंगापीर की 10 यूसियाँ हैं। 10 यूसियों में आखिरी जो सबसे बड़ी यूसी है वो 15,000 पे, जो 6,000, 8,000, 7,000, सिर्फ यही बदगुमान, यही इनकी वो है कि हमारे चेयरमैन ज्यादा हो तो हमारा मेयर आ जाए। ये इन लोगों के ख्यालात हैं। इसकी पिटीशन हमने डाली, लेकिन चीफ जस्टिस ने उसको रद्द कर दिया, नहीं सुना गया उसको भी। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये सारे मसाइल, सारी बातें, ये सारी चीजें, ये सारी नाइंसाफी आपने सुन ली। भाई भी बहुत सारी चीजें गिनवा रहे थे, ऐसा ऐसा ऐसा, समझ सबको, नजर सबको आ रहा है, चुप है क्यों, वजह क्या? कराची सोच समझ के कराची के साथ नाइंसाफी हो रही है। मैं आपके 2 सवालों को इसमें कोट करूंगा। पहला सवाल तो ये कि एक कॉल पे कराची बंद हो जाया करता था, अब ऐसा नहीं है। अच्छा, मैंने हाँ अभी का नहीं कहा, अभी तो ऐसा कुछ है ही नहीं ना, था। अब ऐसा नहीं है। वो ये एक सोची समझी साजिश के तहत जो है वो एमकेएम को तकसीम किया गया, ताकि जो अपने अवाम के हुकूक के लिए पहले लड़ा। आपको मेरा वो सवाल बड़ा तकलीफ दे गया। मैंने तो हकीकत बोली, ऐसा होता था, और मैंने कोई नेगेटिव पॉइंट से नहीं बोला। अगर आपको उस अंदाज से लगा तो कोई मसला नहीं, आप सोच सकते हैं, पर मेरा पॉइंट कुछ और था कि आज अगर आप यहाँ पे काम खराब हो रहा है, आप बोल भी रहे हैं तो नहीं सुनी जा रही। यही चीज है ना कि अब अगर आप राइट भी आप कह रहे हो इस लाइन की वजह से दूसरी लाइनें डैमेज होंगी, पर नहीं सुनी जा रही। बिल्कुल ऐसा है। मैं इसी चीज को कोट कर रहा हूँ कि उस वक्त कराची के ये हाल नहीं हुआ करते थे। एमकेएम के कारकुनान, उस जमाने में कारकुन जो है वो ये सारे कामों को देख रहा होता था और करवा रहा होता था। अच्छा, सोची समझी साजिश के तहत जब एमकेएम को तकसीम किया गया, तो उसके बाद जाहिर सी बात है, जब तकसीम हो गई तो आपके मुखालिफिन हो गए। हम अगर एक जगह काम करवाने के लिए खड़े होते हैं तो वो मुखालिफिन आके उसमें रखना डालने की कोशिश करते हैं, पहली चीज। अच्छा, दूसरा सवाल आपका ये था कि मेयर के पास इख्तियारात नहीं थे तो मेयर ने छोड़ क्यों नहीं दिया। हाँ। अच्छा, मेयर ने जब इख्तियारात नहीं थे तो पहले ही दिन जो है वो जाके कोर्ट में पिटीशन डाल दी थी कि भाई मुझे इख्तियारात दी जाए। उसकी समाअत कब हुई? जब मेयर का टेन्योर खत्म हो गया, उसके बाद उसकी समाअत हुई। तो अब आप मुझे ये बताइए कि एमकेएम अगर मुखलिस नहीं होती, 4 साल अगर खामोशी से बैठी रहती, तो हमें तो कोई पूछने नहीं आता। लेकिन एमकेएम कराची के साथ मुखलिस थी, कराची के लोगों के साथ मुखलिस थी, इसलिए अदालती रास्ता अपनाया गया। लेकिन बदकिस्मती है कि वो केस की हेयरिंग ही तब शुरू हुई जब टेन्योर खत्म हो गया था। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि जो यहाँ लोग मौजूद होते हैं उनके दिल पे लग जाते हैं। हालांकि वो मेरी जॉब है, मेरी मजबूरी है कि मुझे हर तरह के सवाल करने होते हैं, और ये जो जवाब देते हैं हम वो भी आप तक पहुंचाते हैं, चाहे वो जवाब वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, जिस तरह का भी हो, वो जवाब हम आपके तक जरूर स्क्रीन पे दिखाते हैं आपको कि आया लोग सोचते क्या हैं। आज की सूरत हाल आज आपने शो पे देखा, मुख्तलिफ लोकेशंस पे जाके हमने पूरा अपना शो किया और आपको दिखाया कि यहाँ की क्या सूरत हाल है, यहाँ के लोगों से बात की। इसी तरह ये सिलसिला जारी रहेगा कराची की आवाज में। देखते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाजत, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।